Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Safety and First Aid. Let's learn about what is safety, different safety rules, safety sign and first aid. Advice. You have to be more and more careful in everything you do. आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें आप सभी को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए. Safety. Safety is the state of being safe. It is a condition of being protected from harm or other danger. Safety rules should be practiced at all times, at home, in school, while crossing road, playing, walking, and while swimming. Accidents can take place anywhere and at any time, but most accidents are caused by carelessness and can be prevented if one follows the safety rules. You must make it a habit to take care of your own safety by following safety rules and that of others too. अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हर जगह. और आपको मालूम है कि एक्सीडेंट कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम किसी के साथ भी हो सकते हैं. और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम केयरलेस रहते हैं. तो अगर हम थोड़े से केयरफुल हों और थोड़े से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Safety at home. We live in a house. Safety begins at home. Many accidents take place at home. We should follow safety habits to avoid accidents. Safety from fire. Accidents due to fire may be serious or even fatal. Do not play with matches in the kitchen. Never light matchsticks for fun. Do not wear nylon or synthetic clothes when you go near the fire. Turn off the gas stove when not in use. Do not touch boiling water. Use cotton cloth for handling hot pans. देखिए, सबसे पहले सेफ्टी आपकी घर से शुरू होती है और ज़्यादातर आपके जो एक्सीडेंट्स हैं वो घर पे भी होते हैं. तो देखिए, हम फायर से किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं. सबसे पहले तो आपको किचन में कभी भी मैच स्टिक के साथ नहीं खेलना है. कभी भी नायलॉन या सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहने जब कभी भी आप फायर के पास हो. और गैस को हमेशा टर्न ऑफ कर दें जब वो यूज़ में ना हो. एंड आपको बॉइलिंग वाटर भी नहीं टच करना है और हमेशा ही आप कॉटन क्लोथ को यूज़ करेंगे जब कभी भी आप हॉट पैन को हैंडल कर रहे हैं. कीप अवे फ्रॉम द गैस स्टोव वाइल द फूड इज बीइंग कुक्ड. और जब खाना बन रहा होता है तो आपको गैस स्टोव से दूर रहना है. सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स. यूज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स केयरफुली अकॉर्डिंग to the instructions. Do not touch electric switches, sockets or electric equipments with wet hands. Do not put anything into an empty plug socket. Do not touch any wire with wet hands. आपको इलेक्ट्रिक स्विचेस को या सॉकेट्स को या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को गीले हाथों से कभी भी टच नहीं करना है. और कभी भी किसी भी एम्प्टी प्लग सॉकेट में आपको कुछ नहीं डालना है. इसी तरह से कोई भी वायर को आपको वेट हैंड से तो बिल्कुल नहीं टच करनी है. इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक और स्पार्क वी शुड टर्न ऑफ द मेन स्विच. Do not go too close to a table fan and an electric heater when they are in use. कभी भी घर में इलेक्ट्रिक शॉक या स्पार्क हो जाए तो आपको क्या करना है? मेन स्विच को ऑफ कर देना है. और इसी तरह से आपको टेबल फैन के पास भी नहीं जाना है, ना ही इलेक्ट्रिक हीटर के पास में जाना है जब उनका यूज हो रहा हो. सेफ्टी फ्रॉम फॉल्स. अ पर्सन कैन स्लिप एंड फॉल ऑन वेट फ्लोर्स और बाय टेकिंग रॉन्ग स्टेप ऑन द स्टेयर्स. डू नॉट लीव थिंग्स सच एज टॉयज आर scattered on the floor and stairs. Keep the floors clean and dry. Floors of kitchen and bathroom should not be slippery. Never run up or down the stairs. Running on the stairs, pushing one another and jumping on chairs and tables can cause accidents. So be careful and avoid dangers. देखिए, अब आप फॉल से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो अपने कोई भी जैसे टॉयज़ हैं या कोई भी चीज़ को यहाँ वहाँ बिखेर के ना रखें, ना तो फ्लोर पे ना ही सीढ़ियों पे. इसके बाद आपको फ्लोर्स जो है वो क्लीन और ड्राई रखना है. आपका किचन और बाथरूम का जो फ्लोर है वो स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कभी भी स्टेयर्स पे नहीं दौड़ेंगे. एंड जैसे कि आप एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे, चेयर्स पे जंप नहीं करेंगे, ना ही टेबल्स पे जंप करेंगे. इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं. इसीलिए आपको केयरफुल रहना है एंड डेंजर्स से अवॉइड करना है. Safety from cuts. We should be very careful while handling sharp instruments like knives, blades, scissors, etc. Blade, knife, scissors, etc. have sharp edges. Never leave them lying around. Never leave a needle on a chair or on a bed after use. Do not play with sharp things. Okay. अब आप कभी भी जैसे knives या blades या scissors ऐसे sharp instruments के साथ खेल रहे हैं तो
आपको केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी भी इसको इधर उधर आपको नहीं रखना है, क्योंकि इनके एजेस बहुत शार्प होते हैं। इसी तरह से नीडल को कभी भी चेयर पे या बेड पे नहीं रखना यूज़ करने के बाद, और शार्प थिंग्स के साथ तो वैसे खेलना ही नहीं चाहिए। Safety from poisoning. Accidental consumption of chemicals and medicines can cause poisoning. Food should be cooked in neat and clean surroundings. Food should be covered and stored properly. Never take stale, spoiled, and exposed food, as it can cause food poisoning. Poisonous chemicals should be stored separately and away from eatables. Never take any medicine without asking your elders or doctors. देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कोई केमिकल के कंजप्शन की वजह से या मेडिसिन की कंजप्शन की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो खाना है आपका वो कुक्ड हो किसी भी नीट और क्लीन सराउंडिंग में। फूड हमेशा कवर्ड होना चाहिए और प्रॉपर्ली स्टोर होना चाहिए। कभी भी स्टेल का मतलब होता है बासी खाना नहीं खाना है, स्पॉइल्ड खराब नहीं खाना है, इससे फूड पॉइजनिंग होने का डर होता है। इसी तरह से जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं उनको खाने की चीज़ों से अलग रखना चाहिए, और कभी भी कोई भी मेडिसिन बिना अपने एल्डर से पूछे या बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं लेना है। सेफ्टी वाइल स्विमिंग. वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स वाइल स्विमिंग. नेवर गो अलोन फॉर अ स्विम. Always swim in a clean pool and wear swimming costumes. Do not push anyone into this water just for fun. Do not swim in deep water. अब स्विमिंग के लिए आप कभी भी अकेले नहीं जाएं, हमेशा क्लीन पूल में ही स्विम करें, और सिर्फ फन के लिए किसी को भी आपको धक्का नहीं देना है पानी में, और कभी भी डीप वाटर में स्विम नहीं करना है। एडवाइस: थ्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील इन डस्टबिन टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन देम एंड स्लिपिंग। हमेशा फ्रूट्स या वेजिटेबल के जो छिलके हैं उन्हें डस्टबिन में ही डालना है, क्योंकि अगर आप यहाँ बाहर डालेंगे तो कोई भी उसमें स्लिप हो सकता है। Safety on the road. Road accidents are common, so always obey the traffic rules. Always walk on the footpath. If there is no footpath, then always walk on the left. Cross the road at the zebra crossing only. Never run to cross the road. Do not play on the road. देखिए, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स आपके रोड पे ही होते हैं और कॉमन भी हैं ये काफ़ी, इसीलिए आपको हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है। हमेशा आपको फुटपाथ पे चलना है, और अगर फुटपाथ नहीं है तो हमेशा लेफ्ट साइड चलें। रोड हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी है, कभी भी रोड को क्रॉस करने के लिए भागे नहीं, एंड रोड पे कभी ना खेलें। सेफ्टी एट अदर प्लेसेस. डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. डू नॉट टेक अ राइड और एक्सेप्ट अ गिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. इफ अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू टॉक टू यू, वॉक अवे एंड टेल एन एडल्ट यू नो. डू नॉट टेक अ राइड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. कभी भी आप स्ट्रेंजर, किसी भी अजनबी से जिसे आप नहीं जानते हैं, उससे बात ना करें। अगर कोई आपको वो गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा उनसे बिल्कुल ना करें। इंस्टेड आप अपने एडल्ट से बात करें और उन्हें इसके बारे में बताएं। कभी भी स्ट्रेंजर से राइड ना लें। Stay alert while you ride your bicycle. Always wear a helmet. Keep your address and the phone number of your parents in your pocket. Stay close to your family when you go to the shopping malls, amusement parks, fairs and other functions. जब कभी भी आप बाइसिकल चला रहे हैं तो हमेशा अलर्ट रहें, हमेशा हेलमेट पहनें। इसके अलावा अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर आपके पेरेंट्स का हमेशा आपके पॉकेट में होना चाहिए। और जब कभी शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, किसी भी दूसरे फंक्शन में जाते हैं, तो हमेशा अपने पेरेंट्स के, अपने फैमिली के क्लोज रहें। Advice: if you get separated from your family in the busy place, try to locate a police officer or guard. They will help you. Do not go with a stranger who offers to help you. कभी भी अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे अलग हो जाएं अपनी फैमिली से, तो एक पुलिस ऑफिसर को लोकेट करें या फिर गार्ड को, और वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से मदद ना लें। अगर वो कोई आपको ऑफर कर रहा है तो बिल्कुल मना कर दें। अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ सेफ्टी साइंस दिए गए हैं। देखिए, जैसे ये स्टॉप, नो लेफ्ट टर्न, आपने ये देखे होंगे अक्सर जब भी आप कभी रोड्स पे जाते हैं, है ना, H for हॉस्पिटल, इस तरह से ये सारे आपके सेफ्टी साइंस हैं। फर्स्ट एड. First aid is the immediate medical help given to an injured person before proper medical aid arrives. First aid helps an injured person to become comfortable, reduces his suffering, and may even save his life. In minor injuries, first aid may be all the help that needs to be given. देखिए, first aid क्या होता है? First aid मतलब first help. किसी भी injured person को जो पहली help दी जाती है उसे हम first aid कहते हैं। In case of an accident, stay calm, call an adult or a doctor immediately, never get frightened, nor make the patient nervous. Comfort the injured person, do not allow people to crowd around the injured person. कभी भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको काम रहना है, पैनिक नहीं करना है। अपने एडल्ट को कॉल करें या डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करें, और ऐसे केस में आपको डरना नहीं है, ना ही आपको पेशेंट को नर्वस करना है।
इसी तरह से इंजर्ड पर्सन को कंफर्ट करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि लोगों को आप उस इंजर्ड पर्सन के अराउंड इकट्ठा ना होने दें. If the injured person is bleeding, try to stop the bleeding with a clean cotton or cloth pad. If the wound is deep and wide, cover it with a clean cotton pad and contact a doctor immediately. अगर इंजर्ड पर्सन की ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, एक क्लीन कॉटन क्लोथ लेंगे या क्लॉथ पैड से उसे रोकने की कोशिश करेंगे. इफ अ पर्सन हैज फेंटेड, लेट हिम हैव फ्रेश एयर, स्प्रिंकल वाटर ओवर हिज फेस. अगर कोई पर्सन फेंट हो गया है तो उसको फ्रेश एयर लेने दें एंड उसके फेस पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करें. In case of minor burn, pour cold water over the burnt part. Put an ice pack on it. Apply a cream for burns on it. In case of a major burn, call the ambulance and take the patient to a nearby hospital. अगर माइनर बर्न है तो आप उसमें क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे उस बर्न पार्ट पे या फिर आइस पैक लगाएंगे. इसके बाद आप उस पर क्रीम अप्लाई करेंगे. और अगर मेजर बर्न है तो आप तुरंत ही पर्सन को किसी नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाएंगे. In case of cut, remove all the dirt from the wound, then clean the skin around it with small pads of cotton soaked in an antiseptic lotion. Tie a bandage around it to stop bleeding. अगर कट लग गया है तो आप क्या करेंगे, एक क्लीन कपड़े से उसमें एंटीसेप्टिक लोशन में डालेंगे और उसको वहाँ पे साफ करेंगे. इसके बाद बैंडेज टाई करें जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए. इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट्स कैन बी वेरी पेनफुल एंड हार्मफुल. इफ अ बी और अ वास्प स्टिंग्स यू, समटाइम्स द sting is broken and left sticking in the wound. Press both sides of the wound with your fingers. Thus, the broken end of the sting can be removed. Wash the wound with lime water, then apply an antiseptic cream. देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट बाइट कर लेते हैं और काफ़ी पेनफुल भी होता है. कई बार क्या होता है कि वो जो स्टिंग है, उनका जो डंक है वो टूट जाता है और वो उस वुंड पे रह जाता है. तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि वुंड को दोनों साइड से प्रेस करना है अपने फिंगर्स से और उसके बाद जो ब्रोकन एंड होगा स्टिंग का वो रिमूव हो जाएगा. इसके बाद आप उसको लाइम वाटर से वॉश करेंगे और फिर उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे. In case of fracture, if a person has a broken bone or internal injuries, do not try to move it. Tie the broken part with the bandage. अगर कोई फ्रैक्चर हो गया, किसी पर्सन का ब्रोकन बोन है या इंटरनल इंजरीज हैं तो मूव करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप जो ब्रोकन पार्ट है उसको बैंडेज से बांध दें. फर्स्ट एड बॉक्स. We should have a first aid box both in our house and in our school. A first aid box should contain an antiseptic lotion such as Dettol, a pair of scissors, cotton pads, some Band-Aid, antiseptic cream, thermometer, bandage, adhesive tape, safety pins, gloves, a crepe bandage, instant cold pack, burn relief cream, medication. फर्स्ट एड बॉक्स आपके स्कूल में भी होना चाहिए और आपके घर में भी होना चाहिए. ये सारे ही जो आइटम्स हैं ये सारे ही आपके एक फर्स्ट एड बॉक्स में आपके होने चाहिए. Let's remember, accidents can take place anywhere and at any time. Most accidents are caused by carelessness. Accidents can be prevented if one follows the safety rules. Accidents कभी भी कहीं पे भी हो सकते हैं और accidents होते हैं हमारी carelessness की वजह से. तो accidents को prevent किया जा सकता है अगर हम safety rules को follow करें तो. First aid is the immediate medical help given to an injured person before proper medical aid arrives. First aid helps an injured person to become comfortable. फर्स्ट एड आपका किसी भी इंजर्ड पर्सन को जो पहली हेल्प दी जाती है उसे कहते हैं और फर्स्ट हेल्प जो है इंजर्ड पर्सन को काफ़ी कंफर्टेबल भी बना दे. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप ये सारे ही सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे. अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है.